स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में एक और ट्रिक लेकर आए हैं जो शुद्ध देसी ट्रिक है और ये भी आपके जिगर में आग लगाने के लिए आ चुका है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है और बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, दरोगा के एग्ज़ाम में, विभिन्न पीसीएस के एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा करते हैं और लोग कंफ्यूज करते हैं और गलत करते हैं। हर बार यही होता है। अगर आप रटे भी हैं, याद भी किए हैं, तो बाद में कभी भूल जाते हैं, याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद से आप इस ट्रिक के माध्यम से इस जो मैं बताऊंगा आगे चलकर, उससे अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आज के बाद से पूछेगा तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये है बिधौली 2 कप चाय रूम में देवर भाभी के लिए लेते आओ। ये मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया है। इस ट्रिक का पूरा विस्तृत विश्लेषण करेंगे और उसके बाद आप जानिएगा कि कितना आसान ट्रिक है। शुरुआत में आपको पढ़ने पे लगेगा कि नहीं हार्ड है, उसका जैसे ही मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ये सेंटेंस एकदम आराम से याद रहेगा नॉर्मल में। इसलिए पहले आपको ये पूरा वीडियो देखते देखते ही आपका करीब 25 क्वेश्चन आपका इससे क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और आप कभी भी गलत नहीं कीजिएगा। तो इस ट्रिक पे हम बाद में आएंगे सब लास्ट में और फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसको ट्रिक को समझने के से पहले बहुत सारा कंसेप्ट है जो आपको जानना होगा, समझना होगा, और कहाँ पे ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे वो भी हम तभी समझेंगे कि पहले आखिर हमको पढ़ क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। तो वो पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर इस ट्रिक पे आएंगे और फिर जितना क्वेश्चन था जो आप समझने में जो लगाए हैं वो बस एक ट्रिक के माध्यम से वो सारा आपको याद हो जाएगा। और 20 से 25 क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम में पूछता है वो उसके बाद आप कभी गलत नहीं कीजिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे देख लीजिए विभिन्न बहुत सारा संगम स्थान है जिसे पंच प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो ये प्रयाग है, जो उत्तराखंड को हम लोग देवों की भूमि कहते हैं, तो वहीं पे ये सारे पंच प्रयाग के नाम से फेवरेट है। और वहाँ पे नदियों का संगम है ये स्थान, तो इसे संगम स्थल हम लोग कह सकते हैं। और इस संगम स्थान पे क्या कौन कौन सा नदी का संगम होता है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आपका 4 बताया गया है, 4 प्रयाग का नाम दिया गया है: विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। और कौन कौन से नदी, यहाँ पे कौन कौन से नदी का संगम है, तो वो ये चीज़ हमेशा पूछता है, बहुत बार पूछा है। तो ये इसका ट्रिक है और ये ट्रिक बताऊंगा। और ये ट्रिक याद करने के लिए आपको सबसे पहले और चीज़ देखेंगे कि इसका जो अपवाह है, अपवाह तंत्र कैसे कैसे होता है। यहाँ पे मैंने 4 का दिया है। एक जो प्रयाग होता है, जो जैसा कि मैं बताया था कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है, तो पंच प्रयाग में जो एक प्रयाग है उसका नाम है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग का इसमें हम आप लोग को नाम इसलिए नहीं बता रहे कि नंद प्रयाग में कोई आपका ट्रिक है नहीं, वो ऐसे ही याद रहता है कि नंद में आपका अलकनंदा और नंदाकिनी नदी संगम स्थल है। तो वो कोई ट्रिक नहीं है, उसका हम भी एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये संगम स्थल है, तो ये आप ऐसे रटिएगा तो बहुत आपको कन्फ्यूज़न होगा, बार बार आप भूल जाइएगा कि विष्णु प्रयाग में किसका किसका था, कर्ण प्रयाग में किसका था, रुद्र प्रयाग में इधर उधर आपका हो सकता है। थोड़ा सा भी माइंड स्लिप किया तो आप गलत कर सकते हैं। इसको और भी एकदम 100% एकदम प्रूफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले हम एक मैप दिखाते हैं जहाँ से आपको समझ में आया कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा, आखिर जो गंगा नदी है वो इसमें कहाँ पे आया है। तो आप देखिए यहाँ पे गंगा है, यहाँ से शुरू हो रहा है गंगा। तो हम लोग गंगा को जनरली बोल देते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी से, गंगोत्री से। तो गंगोत्री से एक्चुअली में भागीरथी नदी निकलती है। तो यहाँ पे भी ये कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि 2 यहाँ पे कंसेप्ट है। गंगा नदी को समझने के लिए आपको 2 कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले कि एक है कि सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा। देखिए अलकनंदा यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और ये निकल रही है सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा, और गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से, यहाँ से, ठीक है, निकली भागीरथी।
ये तीनों निकल करके, ये दोनों अलकनंदा और भगीरथी निकल करके यहाँ पे देवप्रयाग में आके दोनों एक दूसरे पे संगम स्थल है, यहाँ पे मिलती है। और यहीं से मिलने के बाद संयुक्त रूप से ये गंगा कहलाती है। समझ गए? यहाँ से यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ इसे फिर गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और इससे पहले ऊपर चले जाइएगा तो आप यहाँ पे भगीरथी नदी आ जाएगा, यहाँ पे अलकनंदी आ जाएगा। इधर गंगा का अस्तित्व ऐसे नहीं है। तो हम लोग बोल देते हैं गंगोत्री से निकलता है, लेकिन एक्चुअली में गंगोत्री से भगीरथी नदी निकल के आती है, जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। और यहाँ पे जब दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो एक जो संयुक्त नदी बनती है उसे हम गंगा नदी कहते हैं। ये समझ में आ गया? अब चूँकि यमुनोत्री से यहाँ से यमुना नदी निकलती है, तो यमुनोत्री से जब ये निकलती है तो ये दाएं तट से, गंगा के दाएं तट से यमुना में मिल जाती है। तो यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना नदी। यमुना नदी गंगा के किस तट पे आके मिलती है? तो ये दाएं तट से मिलती है गंगा से। ठीक है। अब आइए विभिन्न प्रयाग का नाम, जो हम बोले थे कि उत्तराखंड में प्रयाग भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और यहाँ पे पंच प्रयाग हैं। तो देखिए, मेन आप याद रखिएगा अलकनंदा। देखिए अलकनंदा के यहाँ से पूरा सीरीज चल रहा है, ये सीरीज पूरा अलकनंदा का गया है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आइएगा तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए अब एक एक प्रयाग का हम इसमें बात कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि कौन किधर से आ रहा है। तो चलिए, यहाँ से अलकनंदा निकला। ये बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। अलकनंदा आया, पहला यहाँ से धौली गंगा आ रहा है। ठीक है। तो धौली गंगा किधर से? बाएं तरफ से आ रहा है, अलकनंदा के किधर से? बाएं तरफ से। तो ये देखिए बाएं तरफ से जब आ रहा है तो धौली गंगा अलकनंदा में यहाँ पे मिली, तो इसे विष्णु प्रयाग कह दिए। ठीक है। कहीं कहीं धौली गंगा की जगह विष्णु गंगा बोलता है। ठीक है। तो विष्णु गंगा प्लस अलकनंदा, तो उसको वहाँ पे संगम स्थल को विष्णु प्रयाग बोलते हैं। लेकिन जनरली जो होता है धौली गंगा ही क्वेश्चन में दिया जाता है। तो यहाँ पे संगम स्थल किसका किस, विष्णु प्रयाग किसका किसका हो गया? तो धौली गंगा, अलकनंदा। अलकनंदा सब में कॉमन है चूँकि मेन लाइन है। ठीक है। ये मेन लाइन देखिए, आप लोग समझ जाइए। ठीक। अब आइए, विष्णु प्रयाग समझ गए। अब नंद प्रयाग देखिए, तो नंद प्रयाग में क्या हुआ? यहाँ से नंदाकिनी नदी आई, अलकनंदा में यहाँ पे मिली, तो इसको नंद प्रयाग कहते हैं। तो इसके नाम में ही है नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो उसको नंद प्रयाग, उस स्थल को नंद प्रयाग कहते हैं। अब आ गया ये पिंडार नदी है, ये भी बाएं साइड से आ रही है और यहाँ पे अलकनंदा में मिल रही है। देखिए यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे जैसी मिल रही है तो इसे हम, इस संगम स्थल को हम पिंडारा, जिस स्थल पे अलकनंदा से मिलती है उस संगम स्थल को हम लोग कर्णप्रयाग बोल दिए। ठीक। तो ये सारी जितनी भी है बाईं तरफ से आके मिल रही थी, अलकनंदा के बाईं तरफ से। बस एक जो है रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक। ये दोनों हम बता देते हैं। ये इसकी जो सहायक नदी है, देखिए यहाँ पे, अब देखिए मंदाकिनी नदी जो आ रही है यहाँ से, ये यहाँ पे आके अलकनंदा से मिल रही है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। तो ये रुद्रप्रयाग जो संगम स्थल है, किन दो नदियों का संगम स्थल है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। तो अलकनंदा देख रहे हैं सब में कॉमन है। तो ये किधर से आया? ये हमारा दाहिनी तरफ से अलकनंदा में आके मिला है। फिर उसी तरह देखिए भागीरथी नदी गंगोत्री से निकल करके यहाँ पे आके मिल रही है अलकनंदा में। तो इस संगम स्थल पे जो दो नदियों का संगम है वो भगीरथी और अलकनंदा का है, और इस संगम स्थल को हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। तो समझ गए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, किस चीज़ का हम बात कर रहे हैं। पांचों आपको प्रयाग बता दिए, और पांचों प्रयाग किस किस नदी का संगम स्थल है। जो पांचों प्रयाग जो संगम स्थल है वो किन किन नदियों का संगम स्थल है। तो हम अब चूँकि इतना है तो कभी कुछ तो कंफ्यूज करेंगे ही कि नंद प्रयाग में किन दो नदियों का, कहीं हम नंद प्रयाग में आप लोग को नंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडार, धौली गंगा, मंदाकिनी, बहुत सारा चीज़, भगीरथी। तो आपको अगर रटने में दिक्कत है या फिर रटते हैं कुछ दिन तक याद रहता है और फिर भूल जाते हैं, उसी के लिए हमने ये ट्रिक बनाया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसके बाद क्या क्या है। तो नंदाकिनी के लिए मैंने छोड़ दिया है क्योंकि नंदाकिनी का कोई स्पेशल नहीं, वो जनरली सबको याद रहता है। नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा। ठीक है।
अब जो यहाँ ट्रिक है वो 4 हम प्रयाग का बात करेंगे। पहला जो विष्णु प्रयाग जो संगम स्थल है वो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल है। उसी तरह कर्ण प्रयाग जो है वो पिंडार और अलकनंदा का संगम स्थल है, यानी पिंडार प्लस अलकनंदा, ये 2 नदी यहाँ पे कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। रुद्रप्रयाग में जो 2 नदियाँ आके मिलती हैं वो मंदाकिनी और अलकनंदा। उसी तरह देवप्रयाग में जो आकर मिलती है, देवप्रयाग संगम स्थल पे जो 2 नदियों का संगम है, वो जो 2 नदी है वो भगीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियों का संगम स्थल देवप्रयाग में है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि सब में अलकनंदा नदी कॉमन है। जैसे कि मैंने उसमें मैप में ही बता दिया कि देखिए मेन लाइन जो है अलकनंदा है, और अलकनंदा में ही विभिन्न तरफ से नदियाँ आके जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ वहाँ वो प्रयाग का प्रयाग, उस स्थल को प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अब उसी के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ पे कैसे आप लोग को इसको याद करना है ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के माध्यम से जब आप याद कीजिएगा तो एक चीज़ और याद कीजिएगा कि अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो आप पूरा उम्मीद करते हैं कि अब आप जो ट्रिक देंगे वो आप कभी भी अब गलत नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब ट्रिक पे आते हैं। उसके बाद फिर बहुत गंगा नदी से जुड़ी हुई बहुत सारी, जो अलकनंदा नदी से भी जो जुड़ी हुई है, उससे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोट्स आपको हम लास्ट में बता देंगे, जिससे ये क्वेश्चन पूछते रहता है बहुत सारा चीज़, और आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब ट्रिक में अब आ जाते हैं। तो देखिए ट्रिक है, मान लीजिए कि आपके यहाँ 2 मेहमान आए हैं जो रिश्ते में देवर भाभी लगते हैं, आपके घर पे आए हैं, और आपकी एक बेटी है जिसका नाम विधौली है, और आपके घर में जो मेहमान आए हैं वो रिश्ते में आपस में देवर भाभी लगते हैं। ठीक है, तो आप देवर भाभी आपके घर में आए, तो घर में आए तो आप उन्हें अपने रूम में बैठाएं। रूम में बैठाने के बाद फिर बोले कि थोड़ा चाय पानी हो जाता है, तो आप अपनी बेटी को बोलते हैं जिसका नाम विधौली है कि विधौली 2 कप चाय रूम में देवर भाभी के लिए लेते आओ। इसका मतलब आप नहीं पीजिएगा, केवल देवर भाभी के लिए आपने 2 कप ही चाय मंगाया है, बाद में अपना नाश्ता पानी जो भी खाना पानी होगा वो चलता रहेगा। फिलहाल के लिए 2 कप चाय आपने केवल देवर भाभी के लिए ऑर्डर किया अपनी बेटी को। तो आप अपनी बेटी को बोल रहे हैं जिसका नाम विधौली है कि विधौली 2 कप चाय रूम में देवर भाभी के लिए लेते आओ। यहाँ पे हम देखिए वर्ड ले लेंगे विधौली, यहाँ पे कप, यहाँ पे रूम, और यहाँ पे देवर भाभी। 4 संगम स्थान था। 4 संगम स्थान को याद करने के लिए हम 4 वर्ड ले लिए, विधौली, कप, रूम, देवर भाभी। आप इसको एक सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये चारों वर्ड आपको याद हो जाएगा और आप भूलिएगा नहीं। विधौली, कप, रूम, देवर भाभी ऐसे याद करते तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए इसे तर्कपूर्ण सेंटेंस में हम लोग बदल दिए हैं कि विधौली 2 कप चाय रूम में देवर भाभी के लिए लेते आओ। अब देखिए, अब विधौली से आ गया आपका क्या, यहाँ पे देखिए विधौली वर्ड है, तो विधौली से देखिए वी से विष्णु प्रयाग, वी लग गया तो विष्णु प्रयाग। सिंपल सा याद करना है कि वी लग गया तो विष्णु प्रयाग, धौली से धौली गंगा। अलकनंदा सब में कॉमन है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो 5 प्रयाग हैं वो सब में आप अलकनंदा लास्ट में जोड़ दीजिएगा। आप केवल एक नदी का याद कीजिएगा कि अलकनंदा से कौन सा नदी उस प्रयाग में जाके मिलती है, बस यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो विधौली, वी से विष्णु प्रयाग, धौली से धौली गंगा। ठीक है, इसमें अलकनंदा जोड़ दिए, तो आपका विष्णु प्रयाग में कौन सा नदी आके मिलती है, तो धौली गंगा और अलकनंदा। उसी तरह आप आइए इसमें, अब विधौली 2 कप चाय, तो 2 कप, यहाँ पे कप हम बोले थे कि याद कर लीजिएगा, तो 2 कप, कप से हो गया कर्ण प्रयाग, क से हो गया कर्ण प्रयाग, प से हो गया पिंडार नदी, पिंडार नदी, इसमें एक अलकनंदा आप खुद से जोड़ लीजिएगा। तो पिंडार नदी जब अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो कप का मतलब समझ गए, क से कर्ण प्रयाग, अब प से पिंडार नदी, तो पिंडार नदी आपको याद होना चाहिए, धौली गंगा आपको याद होना चाहिए। अब आइए रुद्रप्रयाग में, तो वहाँ पे विधौली 2 कप चाय रूम में, तो रूम में मतलब रूम, तो रू से हो गया रुद्रप्रयाग, म से हो गया मंदाकिनी। ठीक है, तो जो रुद्रप्रयाग में क्या होता है कि मंदाकिनी जो नदी है वो अलकनंदा से जाकर मिलती है, तो आप
अलकनंदा सब में जोड़ते जाइएगा, बस केवल पहला वाला कौन सा नदी अलकनंदा में मिलती है उसी का मैंने ट्रिक बता दिया है कि रूम में लेते हैं ना, तो रू से रुद्रप्रयाग, म से मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी जिस स्थान पे अलकनंदा से मिलती है उस संगम स्थल को हम लोग रुद्रप्रयाग बोलते हैं। अब सबसे फेवरेट आ जाइए आपका हमारा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग को याद करने के लिए वही विधौली 2 कप चाय रूम में देवर भाभी के लिए लेते आना। तो देवर भाभी, यहाँ देव से हो गया देवप्रयाग, अब भाभी से हो गया भगीरथी। ठीक है, तो देवप्रयाग जो संगम स्थल है वहाँ पे भगीरथी नदी अलकनंदा से जिस स्थल पे मिलती है उस स्थल को, संगम स्थल को क्या बोलते हैं? तो देवप्रयाग। तो देवर भाभी, देवर से हो गया, देव से हो गया देवप्रयाग, अब भाभी से हो गया भगीरथी नदी अलकनंदा पे जिस स्थान से मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सा प्रयाग किस किस नदी का संगम स्थल है। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको बहुत ही काम दिया होगा। और यहाँ पे अलकनंदा की सहायक नदियों से कुछ इम्पोर्टेंट आपका है कि अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं ये सब, जैसे पिंडार नदी बाएं तट से आके, जैसे मैंने फ़ोटो में फिगर में मैप में दिखाया कि पिंडार नदी बाएं तट से कर्णप्रयाग में, तथा मंदाकिनी नदी जो है वो दाएं तट से रुद्रप्रयाग में इससे आकर मिलती है। और धौली गंगा व विष्णु गंगा अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां हैं। और बद्रीनाथ का जैसे मैंने आपको बता दिया था कि बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा के नदी के तट पे है स्थित है। अब कुछ इससे जो गंगा नदी से जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न आपका ये है कि जैसे जो गंगा नदी पर एक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बनाया गया है, तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ठीक है, स्थित है। और अगर आपसे पूछ दिया कि कुल लंबाई इसकी कितनी है गंगा नदी की, तो 2525 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक इसकी लंबाई होती है। और भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? तो भारत की नदियों में से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो आपका गंगा नदी का ही है। और देखिए, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। और सन 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा तथा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है आपका कानपुर याद रहेगा आपको। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दिया। और यमुना नदी का एक चीज़ है कि यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश में कुल 19 जिलों से होकर बहती है, और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। तो ये सारा कुछ आप लोग को डिटेल्स था जो मैंने ये डिटेल आप लोगों को दे दिया है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस किए बेल आइकन को प्रेस किए हुए रहेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सकेगा। और इस तरह आप बिना समय गंवाए न्यू अपडेट को आप लोग देख सकेंगे और लाभ उठा सकेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।